कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या लौह कलम तेरे हैं। आदाब नाज़रीन, मैं हाफ़िज़ नियामत कुरैशी। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, आज जो है 19 रबीउल अव्वल है और 12 सितंबर 2025 मछली शहर का तारीख़ी जुलूस इजलास का आगाज़ जो है हो चुका है और 70 सालों से लगातार जो है ये प्रोग्राम हो रहा है। इस बार जो है सीरत कमेटी के सदर जनाब राशिद खान जी, जो कि मरहूम फ़िरोज़ खान साहब के साहिबजादे हैं, आइए इनसे कुछ ख़ास बातचीत करना चाहेंगे। सदर साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब। सदर साहब, ये जो तारीख़ी जो जुलूस इजलास का प्रोग्राम है, इसका सिलसिला कब से शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। नियामत साहब, आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि तारीख़ी जुलूस जलसे का ये 70वां साल है और इसकी शुरुआत में एक बहुत बड़ा मसला ये था कि हमारे जो मछली शहर के बुज़ुर्ग थे उन्होंने ये देखा कि 12 रबीउल अव्वल के मुबारक मौके पे कोई जुलूस जलसा यहाँ के लोग नहीं करते थे या जानते नहीं थे। उसके बरअक्स मुहर्रम का त्यौहार जो कहा जाता था उसको बहुत जोश व खरोश के साथ लोग मनाया करते थे। तो हमारे बुज़ुर्गों ने दीन की तरफ लोगों को लाने के लिए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत जगाने के लिए, उनके किरदार को बताने के लिए नात का रास्ता चुना और उसको तरतीब दी जुलूस जलसे की। जैसा कि कल जो है राष्ट्रीय एकता सम्मेलन, जिसको कौमी यकजहती प्रोग्राम कहा जाता है, कौमी यकजहती प्रोग्राम की जो टाइमिंग थी वो जो दोपहर ज़ोहर के बाद 2 बजे से थी, लेकिन कल जो है मगरिब के वक्त जो है 6 बजे शुरू हुआ। क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आपको भी पता है और पूरे हिंदुस्तान की मीडिया को पता है कि जो अजय राय जी को हाउस अरेस्ट कर लिया गया था मोदी जी का विरोध करने के नाम पर, और उनके साथ साथ कांग्रेस के तमाम और लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसकी वजह से उनको आने में काफ़ी ताख़ीर हुई और प्रोग्राम को हम लोगों ने आगे बढ़ाकर देखा गया सदर साहब कि आखिर तक जो है दर्शकों का जमावड़ा जो है लगा रहा, दर्शक बैठे रहे और जो है अजय राय जी के प्रोग्राम को देखा सुना। क्या कहेंगे, कितना कामयाब महसूस कर रहे हैं? देखिए, इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह के हाथों में है। तमाम मसले मसाइल हम लोगों के सामने थे। एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये प्रोग्राम ही ना हो पाए, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह के हाथों में है। अजय राय जी ने, जैसा कि उनके बारे में हम लोग सुनते थे, अपने ज़बान पे कायम रहने वाले इंसान, उन्होंने किसी भी तरीके से DIG से स्पेशल परमिशन लेकर के ठीक 2 बजे अपना घर छोड़ा। उन्होंने रात में, जब हमने रात में उनसे बातचीत की तो हमसे वादा किया कि आप परेशान मत हो, हम किसी भी सूरत में आएंगे, चाहे रात का 10 बज जाए, मैं आऊँगा ज़रूर। उनकी बातों पे यकीन करके, अल्लाह की ज़ात पे यकीन करके हमें पूरा भरोसा था कि वो आएंगे। और हमारी सांसद प्रिया सरोज जी, जो कि आप समझें कि 5 घंटा मुसलसल हमारे प्रोग्राम की ताख़ीर होने की वजह से वो मुसलसल बैठी रही और उनको बहुत अज़ियत हुई। और इस प्रोग्राम को लेकर के हमारे वालिद के दोस्त तूफ़ानी सरोज जी, सांसद प्रिया सरोज जी के वालिद, वो इस वक्त दुबई में हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे वालिद का फ़र्ज़ निभाते हुए दुबई से कम 20 बार मुझे कॉल किया जब तक का प्रोग्राम ख़त्म नहीं हो गया। और आवाम के ताउन से इतना बेहतरीन प्रोग्राम आज 70 सालों में कभी नहीं हुई, इतनी भीड़ नहीं हुई, इतनी मोहब्बत से लोग बैठे नहीं रह गए, बल्कि बीच में हमें 3-3 नमाज़ें पढ़ने का मौका मिला, लेकिन मछली शहर की आवाम मौके से हटी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया मछली शहर की आवाम का। जैसा कि आज जो है शाह अशरफ मस्जिद मोहल्ला कज़ियाना से जो है असर के बाद से जो है जुलूस का आगाज़ हो चुका है, तो ये कहाँ से जो शुरू हुआ है, कहाँ पे इसका इख्तिताम होगा और कब तक किस तरीके से चलेगा, उसका रूट क्या है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, 70 सालों से जो रिवायत रही है, जो हमारी आइन रही है, अंजुमनें सब तरतीब में लगती हैं, वो खाका है। ये जुलूस हमारा शाह अशरफ साहब रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद से, जो कज़ियाना मोहल्ले में, वहाँ से उठती है। सारे अंजुमनें एक के बाद एक लगी रहती है और डाइज़ों पे नात को पढ़ते हुए
फिर वो सराय मोहल्ले में पहुंचती हैं, फिर वहाँ से जंगही तिराहे से वो शाही रोड से होते हुए मरकज़ जामा मस्जिद के मैदान में जाके सलाम दुरूद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पेश करने के बाद वो इख्तिताम होता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया।